आप शाम को घर जाते हो, लड़खड़ाते हुए जाते हो, ये नहीं पैर कहीं डाल रहे हो, कहीं पर गिर रहे हैं। मोहल्ला के भागे, उन्होंने कहा चाची चाची, आज चाचा तो हमने नाली में पड़े देखा था। क्या तुम्हारी यही सभ्यता है? क्या तुम्हें दारू पीने का यही शौक है कि आप नाली में पड़े हैं? बच्चा आपके भागे, आप घर जा कर के पहुँचे, कहा पत्नी से उल्टे लहजों में मेरे लिए खाना लाओ। पत्नी ला करके जैसा भी था आपके पास रख दिया, उठा करके थाली को फेंक दिया आपने, हैं? और कह रहे हो कि तूने सब्जी नहीं बनाई। अरे भाई, ये तो विचार कर, तू सब्जी ला करके तूने घर पर रखी नहीं थी तो गृहिणी बेचारी तेरे लिए सब्जी कहाँ से ला करके रखेगी? जो पैसा तूने कमाया था वो शराब में ठेका पे ही जाकर के दे आया। विचार कर, तैने अपना शरीर को नष्ट किया, पैसे को बर्बाद किया, लोग हंसाई की तैने, और अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया तैने। हैं? क्या किया तैने? जो राक्षस, पहले के जो राक्षस थे, आज वही राक्षस प्रवृत्ति में को देख रहा हूं। बेचारी देवियों को इस तरीका से खींच करके मार रहे हैं। मैं उन देवियों को प्रणाम करता हूं, फिर भी अपनी पति के इन दुराचारों को देखते हुए फिर भी उन्हें सुबह शाम खाना खिला करके भेजती हैं कि जाओ मेहनत करके आओ। कहाँ से ला रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं उन मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। इतने सहन करते हुए भी और मेरी माँ फिर भी उनसे द्वेष नहीं रख रही हैं। अरे शर्म करो शराबियों, शराब को छोड़ दो, शराब अमृत नहीं है। अपने शरीर को गिला रहे हो, पैसा को नष्ट कर रहे हो, लोग हंसाई करा रहे हो। जब आपके पास और जब कुछ बिल्कुल नहीं रहेगा, जब आपके हाथ पांव 40 साल पे ही कीर्तन कर जाएंगे, हाथ पैरों में जान नहीं रहेगी, बेजान हो जाएंगे, जब बीमारी लग जाएगी, फेफड़ा, आपकी किडनी नष्ट हो जाएगी, तो आपके बचाने वाला कोई दुनिया में नहीं रहेगा। अब रह गई आपकी पत्नी, बच्चे आपने जो वो बिलख रहे हैं। आखिरकार तुमने शराब पीने से कौन सा मुकाम हासिल किया? अरे उन राजा महाराजाओं की होड़ करते हो। पहले के राजा महाराजा इस तरीका से नहीं पिया करते थे। उनका पीने का कुछ नजरिया और ढंग ही अलग था। आज भी ऐसे ही IAS और PCS जितने भर हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, पीते हैं, लेकिन दवा के मुताबिक पीते हैं। ये नहीं कि कहे ठेका पर गए, ठेका पे ही जा करके उन्होंने एक नमकीन लिया और गट्टर गट्टर पी करके चले आए। न रास्ता में देखा, ईश्वर की कृपा से कोई 4 व्हीलर या कोई वैसा जा रहा है, उससे जाकर के टकरा गए, टांग टूट गई। पत्नी बेचारी कहाँ से तुम्हारा इलाज कराएगी? क्योंकि तुमने पहले ही घर को खाली कर दिया है। मैं उन मातृशक्ति से कहना चाहता हूँ कि माँ, अगर आपके ऐसे पति हैं तो मैं एक उनके लिए उपचार बताए देता हूँ। उस उपचार में कोई खर्चा नहीं है। अगर आपके पति 10 दिन में अगर शराब को न छोड़ दें तो प्रेम के पुजारी मत कहना। वो नुस्खा बताता हूँ, उसे माँ नोट करें। वो नुस्खा क्या है? रात्रि को तांबे के पात्र में 100 ग्राम जल भर के उसमें 10 किस्में आपको भिगोनी है, और सुबह उठते ही और अपने पति देव को वो चबा करके और उस पानी को पिला देना है। ये 10 दिन क्रिया कर लेना। अगर आपका पति शराब पीना न छूट जाए तो कहना। कोई इसमें विशेष खर्चा नहीं, किशमिश मिल जाएगी आपको मार्केट से। आप कंटिन्यू 10 दिन उसे पिलाओ सुबह खाली पेट। जो उसके अंदर किडनी,
और जो उसके फेफड़ाओं में या आंतों में कोई भी इन्फेक्शन होगा वो भी 10 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसकी अंदर की जो आत्माएं थीं, जो कहता था कि मैं आदी हूँ, शराब पीऊँगा, छोड़ूंगा नहीं, ऑटोमेटिक उसकी इंद्रियां ये कहने लगेंगी कि मुझे अब शराब अच्छी नहीं लगती है। मैं उन नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, शौक में जो शराब पीना सीखते हैं, शराब को छोड़ दो। बिल्कुल कोई अगर फ्री की पिला रहा है उसे मत पियो। ज़्यादातर आज के जो बच्चे हैं ये फ्री के पैग पीने से ही बिगड़ रहे हैं। आज तुम्हें कल परसों 2-4 दिन आपको कोई फ्री पिला देगा आपका दोस्त, मान लीजिए कर वो तो ब्लैक कमांडो हो गया, और तुम्हारी अगर नौकरी नहीं लगी है तो ब्लैक कमांडो जब आते हैं तो आपको यारी दोस्ती के बतौर आपको पिला दिया उसने। लेकिन मेरे प्यारे ये देख लो, मेरे भक्तों ये देख लो, फिर कल कहाँ से लाओगे। इस लत को मत लगाओ। अगर आपको ये लत लग गई तो बहुत मुश्किल छूट पाएगी आपसे। इसीलिए मैं फिर माता शक्ति से कहना चाहता हूँ, अपने पतियों को रात्रि में उन्हें दुत्कारें नहीं, फटकारें नहीं, गाली न दें, उनसे प्यार से बात करें। और प्यार से बात करते करते और जैसे ही जब सुबह निकले तो जो मैंने आपको बताया है उस क्रिया को 10 दिन पिला करके देख लेना। और उसे 10 दिन अगर आराम न मिले तो कहना कि प्रेम के पुजारी ने क्या मंत्र दिया था। रात्रि को जब सो, एक और उपाय बताई देता हूँ, रात्रि को जब सो, जब तुम्हारा पतिदेव सो जाए तो उसके ऊपर 11 रुपये का प्रसाद लेकर के, कोई मिष्ठान हो, उसके सर पर 7 बार घुमाओ, 7 बार घुमा करके और उस परमात्मा को नमन। आज सभी नौजवानों को मैं अपनी वाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इतना व्यसन पैदा हो चुका है। शराब 18 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष तक के मेरे नौजवान साथी काल कलवित हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि शराब के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। जब वो शराब पीते हैं तो उनके मस्तिष्क में जाकर के पहुंचती है, वहाँ से जब मस्तिष्क को पकड़ लेती है तो उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। कुछ बोलने के काबिल नहीं रहते हैं वो, जो मुंह से निकलता है वही बोलते हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, शराब की जगह पर दूध पिएं, मक्खन खाएं, जूस पिएं। आखिरकार शराब में ऐसी क्या चीज़ है जो कि हमसे छूट नहीं रही है? कौन कहता है नहीं छूटती है? हमने अगर प्रतिज्ञा कर ली तो ये तो शराब की बात है, हम खाना भी छोड़ सकते हैं। अरे प्रभु क्या दिया हुआ तुम्हें विवेक दिया है, सब कुछ दिया है। जब हम शराब पीते हैं तो हमने ये विचार नहीं किया है कि हमारे फेफड़ा, किडनी ये सारे नष्ट हो जाते हैं पी करके। जब हम अपने शरीर को गला रहे हैं शराब पी करके, हमने कभी विचार नहीं किया। एक शराबी को हमने देखा और एक पागल को हमने देखा। तो शराबी एक 4 व्हीलर गाड़ी को लेके जा रहा था, उसकी अचानक पंचर हो गया उसकी गाड़ी में। उसने अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा किया और उसने स्टेपनी खोलने के लिए बोल्ट खोले
और जब बोल्ट खोले तो बोल्ट खोलता चला गया, नीचे पीछे एक नाली थी, उस नाली में वो पीछे जो है रखता गया। उसने समझा कि पीछे रखे जा रहे, ऐसा नहीं हुआ, और वो नाली में गिरते चले गए। जब सारे बोल्ट उसके नाली में चले गए, जब उसने दूसरी स्टेपनी को लगाने के लिए सोचा, उसमें जब लगाया उस स्टेपनी को, तो देखा उसने, जब बोल्टों की तरफ उसने निगाह मारी तो वो नाली में जा चुके थे। मेरे भक्तों, अब तो मूड पकड़ के बैठ गया। वहाँ से एक पागल गुजर रहा था। पागल बोला, अरे भाई क्यों परेशान हो? कि भैया क्या करूं, सारे बोल्ट इस नाली में चले गए, अब मैं क्या करूं? पागल बोला, रोता क्यों है, चिल्लाता क्यों है, विवेक से काम ले। अन्य जो 3 पहिया है, इनमें से एक एक बोल्ट को निकाल और उसमें कस दे। 3 उसमें हो जाएंगे, 3 उसमें भी हो जाएंगे, तेरी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। वहाँ पर हम भी निकल रहे थे, हमारे शिष्य भी थे 4 से 7। जब हमने सुना तो बड़े हंसे। हमने कहा, भाई उसकी तरफ देखा तो उसके मुंह से बदबू आ रही थी तमाम। वाह, हमने देखा कि तो ये तो शराबी है। हमने कहा, भाई तुम? तो उसने जर बड़ाई सी मारी, बोला, ओ हमने कि ये कुछ मेंटल है, और वो चलता गया। हमने विचार किया कि ये शराब से तो बढ़िया ये मेंटल ही ज़्यादा बेहतर है? तो अपने विवेक को, ये शराब तुम्हारे विवेक को नष्ट कर रही है। तुम्हारी माताएं बहनाएं दुखित